इस लेक्चर में बात करते हैं प्लाज्मिड के ऊपर कि प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड इज इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोट्स के अंदर एक मेन क्रोमोसोम होता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये हमारे पास है मेन क्रोमोसोम, इस तरह लेबल किया हुआ है यहाँ पे, ये मेन क्रोमोसोम है। इस मेन क्रोमोसोम के साथ साथ बहुत सारे सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर और भी होते हैं जो कि बाय नेचर डीएनए होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो बाय नेचर क्या है, बाय नेचर ये सारे प्लाज्मिड है। ठीक है। सो प्लाज्मिड क्या होता है बेसिकली? प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल दैट हैज मेनी फंक्शंस लाइक ये जो है रिप्रोडक्शन के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है आर प्लाज्मिड पर इसको हम कहेंगे। सो रेजिस्टेंस के अंदर ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस देते हैं बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये डीएनए होता है। और आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो कैरेक्टर होते हैं वो इस तरह एक डीएनए से फिर पहले आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए के बाद फिर प्रोटीन बनते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली ये हमारे पास मेन फंक्शंस यही प्रोटीन होता है, जो कैरेक्टर होता है वो यही प्रोटीन होता है। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि मेन डीएनए के अंदर मेन क्रोमोसोम के अंदर एब्सेंट होते हैं। जो बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम होता है उसके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। तो वो कैरेक्टर, वो जीन्स, वो जो स्पेशल टाइप की इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो फीचर्स सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड के होते हैं, इसके अलावा ये फीचर्स किसी और पार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ पे हम प्लाज्मिड को देख सकते हैं। प्लाज्मिड का अगर स्ट्रक्चर देखें आप, यहाँ पे प्लाज्मिड का जो स्ट्रक्चर है वो जूम इन किया हुआ है। यहाँ पे प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर जूम इन है, इसको कैपिटलाइज किया गया है, इसको आप देख सकते हैं। प्लाज्मिड जो है इसका स्ट्रक्चर भी डबल रिंग्ड है, मतलब एक रिंग इस साइड पे है, एक इस साइड पे आप देख सकते हैं, डबल रिंग है। ये जो आप डिफरेंट कलर्स देख रहे हैं ये बेसिकली डिफरेंट जीन्स है बेसिकली प्लाज्मिड के अंदर। दीज आर वेरियस जीन्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड। ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट जीन्स है। अब ये सारे जीन्स जो है ये प्लाज्मिड के अंदर जो है ये असल में बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर एब्सेंट है। ये जो बैक्टीरियल मेन क्रोमोसोम्स है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है इसके अंदर ये जीन्स क्या है, एब्सेंट है। ये जीन्स सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। उनमें से कुछ एग्जांपल्स अगर हम एग्जांपल्स के तौर पर देखें तो ये यहाँ पे जो प्लाज्मिड आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड का एक टाइप है PBr322। ये बेसिकली प्लाज्मिड का एक टाइप है। प्लाज्मिड की क्लासिफिकेशन हुई है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, फिर हम इसको एक एक टाइप के ऊपर डिटेल में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर बेसिकली इस प्लाज्मिड की दो स्ट्रैंड्स हैं, ये है और एक ये है, सर्कुलर स्ट्रैंड है। इस प्लाज्मिड का एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही। इस बात को भी समझिए कि जितने भी प्लाज्मिड होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम जो होता है इसका नेचर ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो खुद ब खुद रिप्लिकेट होता है। ये बैक्टीरियल जीनोम जो है, जो मेन इसका बैक्टीरियल का क्रोमोसोम होता है, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है मेन, सो इसके साथ इस प्लाज्मिड का कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्लाज्मिड अपना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन रखता है, खुद रिप्लिकेट होता है, इसकी एक्सप्रेशन भी खुद ही होती है। अब प्लाज्मिड के अंदर डिफरेंट टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो आमतौर पर बैक्टीरियल जीनोम के अंदर क्या है, जीनोम के अंदर एब्सेंट होते हैं। और उनमें से हमारे पास कुछ जीन्स जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस देते हैं। क्या देते हैं? वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस देते हैं। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरियल सेल को। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे जीन देख रहे हैं ये बेसिकली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है। एम्पिसिलिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और इस एंटीबायोटिक के खिलाफ इस बैक्टीरिया को जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो यही जीन है, प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी साइड पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट जीन जिसको कहते हैं। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा जीन है जो कि टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स है इसके खिलाफ इस बैक्टीरिया को, जिस बैक्टीरिया के अंदर भी ये प्लाज्मिड हो उसको टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन्स मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है प्लाज्मिड के।
इसके अलावा भी प्लाज्मिड के बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टाइप है प्लाज्मिड का, वो है एफ प्लाज्मिड। एफ मींस, एफ प्लाज्मिड किसे कहते हैं? एफ प्लाज्मिड, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। एफ प्लाज्मिड, एफ मींस फर्टिलिटी, और एफ प्लाज्मिड फिर वो प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया को फर्टिलिटी फैक्टर प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है एफ प्लाज्मिड, इसको हम एफ पॉजिटिव कहते हैं। फिर इस एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड होता है, वो कंजुगेशन ट्यूब बनाने के अहल होते हैं, वो कंजुगेशन ट्यूब बना सकते हैं एफ नेगेटिव के साथ। एफ नेगेटिव वो होते हैं जिसके अंदर प्लाज्मिड एब्सेंट होता है। तो जस्ट हमने बात करनी है प्लाज्मिड के ऊपर कि प्लाज्मिड क्या होता है। एक बार रिवाइज करते हैं, इसको समराइज करते हैं, समअप करते हैं कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि मेन क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट होता है। जो मेन क्रोमोसोम होता है बैक्टीरियल सेल का, उससे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली काम करता है, फंक्शन सारे फंक्शन जो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। इसके जो इसके मेन फंक्शंस होते हैं वो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस प्रोटीन्स बनाते हैं, और इसके अलावा फर्टिलिटी फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं डीएनए को। सो इस वीडियो में हमने जस्ट प्लाज्मिड के ऊपर समझा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए काफ़ी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।